Don't wanna fall again. This just hurt me. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे, और हम भी काफ़ी बेहतर हैं। तो चलें आइए शुरुआत करते हैं। तो ये है मंडे मॉर्निंग और मैं तैयारी कर रही हूँ बेटे के स्कूल के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं उसके लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ आज कासी फल की सब्ज़ी। तो उसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी अच्छे से। तो मैं मॉर्निंग में उठते ही फ्रेश वगैरह होके सबसे पहले किचन में आ जाती हूँ। और बेटा स्कूल जाता है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले उसका लंच बनाने की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि उसे मुझे लंच बॉक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कासी फल को मैंने अच्छे से एकदम कट कर लिया है और जो कचरा था उसको फेंक दिया। तो यहाँ मैंने सिर्फ एक अनियन को कट कर लिया है, बारीक चॉप करा है लंबी लंबी स्लाइसेस में, और कढ़ाई में रख दिया है तेल। यह जब तेल गरम हो गया था तो सबसे पहले मैंने इसमें डाली है मेथी, दाना मेथी, और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया है यहाँ पे अनियन जो अपना एक चॉप किया था। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा लाइट ब्राउन कलर का कर लूँगी, यानी कि भून लूँगी। और इसके बाद ही फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपना कासी फल। तो यहाँ मैंने ये जो कासी फल की सब्ज़ी है ये बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से बनाई है। मैंने इसमें कोई भी और मसाले वगैरह ऐड नहीं किए हैं। और कुछ लोग कासी फल को मीठा भी बनाते हैं, तो मैंने यहाँ मीठा नहीं बनाया है। और यहाँ पे थोड़ा तीखापन लाने के लिए मैंने चिली फ्लेक्स को ऐड कर दिया है, और उसी के साथ मैंने यहाँ डाल दिया अपना कासी फल। और इसको मैं ऐसे ही लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। इसमें अभी मैंने इस जगह पे कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। तो जो कासी फल है वो अच्छा तेल में और जो भी प्याज वगैरह है सबके साथ एकदम अच्छे से भुन जाएगा। और इस स्टेज पे डाल दिया है मैंने नमक डाल के फिर मैंने इसको अच्छे से चला दिया था, मिक्स कर दिया था। और उसके बाद ही फिर मैंने यहाँ इसकी लिड लगा के ढक के इसको रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी करने लगी थी आटा वगैरह गूँधने की, क्योंकि जल्दी उठ के फिर मेरा लंच का जो भी काम होता है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। बेटा उठ गया था पर वो अभी फ्रेश हो रहा था, तो यहाँ मैं जब तक अपना आटा वगैरह लगाने लगी थी। तो कासी फल को भी मैं बीच बीच में देखती जा रही थी। तो अभी मैंने कासी फल में कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, उसे अभी थोड़ी देर और मैं ऐसे ही पकने दूंगी। तो जैसे कि अगर उसका जो कोई हल्का फुल्का सा पानी हो वो छोड़ दे, और अच्छे से उसी पानी में जो कासी फल है तो वो अच्छे से भुन जाए। यहाँ मैं अपना आटे को लगा के रख लूँगी। तो क्या होता है ना कि मैं इसी टाइम पे अपने आटे को पूरा लगा के रख देती हूँ, यानी कि दोपहर के लिए भी। तो इस टाइम तो बेटे के लिए एक पराठा का आटा गूँधूँगी तो उसमें भी उतना टाइम जाएगा, और आप समझ ही सकते हैं कि एक पराठे के आटे को क्या गूँधना। तो मैं यहाँ पे अपना जो हम लोगों का भी जो होता है दोपहर के लिए रोटी पराठा जो भी बनाना होता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही अपना सारा आटा लगा के रख लेती हूँ। और जो बेटे के लिए लंच बॉक्स के लिए रखना होता है उसके बाद फिर मैं ये उठा के फ्रिज में अपना रख देती हूँ, और आफ्टरनून टाइम में इसको निकाल के रोटियाँ बना लेती हूँ। तो इस स्टेज पे देखिए मैंने कासी फल में थोड़ा सा पानी मिलाया था, लगभग मैंने आधा कप पानी मिलाया है जो चाय का कप होता है। और अगर आप लोगों के पास क्योंकि इमली मैं वगैरह कासी फल है को तो थोड़ा इस बुनिया स्टेज टाइप में का आप ही इमली रखूँगी। ऐड कर सकती हैं कासी फल में। तो मेरे पास इमली तो नहीं थी, तो यहाँ मैं लेमन का यूज़ करूँगी। और ये देखें मैंने वेजिटेबल्स जो है अनियन है, टोमेटो है, कुकम्बर है, तो ये मैंने कट कर लिया है, क्योंकि आज मैं बेटे को ब्रेकफास्ट में देने वाली हूँ सैलेड सैंडविच। क्योंकि बच्चों के लिए ना हर एक चीज़ उतनी ही ज़रूरी है, जिससे कि उन्हें पूरे तरीके से विटामिन मिनरल्स और जो भी चीज़ है वो पूरा न्यूट्रिशन उन्हें मिलता रहे। तो यहाँ मेरे पास ये 3 चीज़ें इस टाइम अवेलेबल थी, तो मैंने इन तीनों चीज़ों को कट कर लिया एकदम बारीक बारीक। और यहाँ पे मैंने ऐड की है मेयोनीज क्रीम, जिससे कि टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाए, और साथ में डाली है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो इससे टेस्ट और थोड़ा हल्का तीखापन आ जाएगा। एक ब्रेड पे लगाई है मैंने यहाँ पे टमाटो केचप।
और उसके साथ ही फिर मैं यहाँ पे रख दूँगी जो सैलेड मैंने बनाया है। तो इसको मैंने इस तरह से स्प्रेड कर दिया है पूरे ब्रेड पे अच्छे तरीके से, और साथ में मैं इसके ऊपर लगा दूँगी दूसरा ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है, और घी लगाने के बाद फिर मैं इसको सेक लूँगी। तो बच्चों को जो है वो ना डेली कुछ नया ब्रेकफास्ट देना पड़ता है, जैसे कि वो एक ही चीज़ खाकर कुछ बोर वगैरह ना हो, और साथ के साथ के उनके न्यूट्रिशन का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि फ्रूट्स भी देने हैं, वेजिटेबल्स भी देनी है, दूध भी देना है, और साथ में दालें वगैरह खाना, सारी चीज़ें खिलानी पड़ती हैं उन्हें। तो बच्चों को तो काफ़ी नखरे होते हैं, लेकिन जब उन्हें अगर नए टेस्ट के साथ और नए तरीके से दिया जाएगा ना, तो वो फिर खुद ब खुद खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने बेटे को एक सैंडविच बना के दे दिया था, तो वो खाने लगा था, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ फिर से मैं उसके लिए लंच बॉक्स के लिए बना रही थी पराठा। तो मैं उसके लंच बॉक्स में यहाँ सिर्फ एक ही पराठा रखती हूँ मीडियम साइज़ का। तो वो आराम से अच्छे से फिनिश कर लाता है, पर कभी कभी बचा भी लाता है। तो मुझे बोलना पड़ता है कि बेटा तुम्हें पूरा फिनिश करके लाना है। अगर मैं जिस दिन ना बोलूँ तो उस दिन वो बचा के ही लाता है। तो यहाँ देखें मैंने ये पराठा भी लगभग मेरा बन गया है, और किचन छोटी है तो उस वजह से मुझे अपना जो सामान होता है वो हाथ के हाथ ही समेटना पड़ता है। और अच्छा भी है, इससे किचन की जो क्लीनिंग होती है तो वो करते वक्त ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो सामान वगैरह होता है तो वो तो मैं कुकिंग करते वक्त ही अपना समेट देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पराठा भी मेरा बन के रेडी हो चुका है, और बेटे ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो पराठे को पूरा सेकने के बाद फिर मैं चली गई थी बेटे को तैयार करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट बुक कर चुका था। तो फिर मैं उसको तैयार करने लगी थी, और तैयार करके जब मैं आई थी तो देखें सब्ज़ी मेरी एकदम अच्छे से बन चुकी है, एकदम भुन चुकी है, ऑयल छोड़ दिया है सब्ज़ी ने। यहाँ मैंने थोड़ा सा जो कासी फल है उसको हल्का हल्का सा मैश कर दिया था, यानी कि स्पैचुला से ही उसको तोड़ दिया था। तो ज़्यादा मैंने इसको मैश नहीं किया था, और जब ये सब्ज़ी थोड़ी हल्की ठंडी हो गई थी तो उसके बाद फिर मैंने लगा दिया था बेटे का लंच बॉक्स। तो यहाँ मैंने जो है खाते वक्त ही अपने जो यानी कि कटोरी में सब्ज़ी निकाली थी उसी में ही लेमन डाला था, बाकी की पूरी जो सब्ज़ी में लेमन नहीं डाला था, क्योंकि कासी फल जो है वो थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है, और काफ़ी लोगों को तो खट्टा मीठा अच्छा लगता है, पर मेरे को यहाँ मीठा पसंद नहीं है इतना। और तो देखें ये बेटे का लंच बॉक्स रख के तैयार हो गया, उसका बैग रेडी कर दिया, और बेटा भी तैयार है। तो वो फिर चला गया था स्कूल अपने डैडी के साथ, और जब उसके डैडी उसको छोड़ के आए थे तो फिर यहाँ मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट में बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी अगर आप लोग इस तरह से और इस मेज़रमेंट से जो बनाएंगे तो यकीन माने आपकी कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनने वाली है। तो यहाँ मैंने जो है वो 2 चम्मच ली थी कॉफ़ी, और 4 चम्मच ली है मैंने यहाँ पे चीनी, और लगभग 6 चम्मच मैंने यहाँ डाला था पानी। तो पानी हमें ठंडा नहीं ऐड करना है, नॉर्मल वाटर ही ऐड करना है। तो आप किसी भी एक जार में ले सकते हैं, और इस तरह से बस आपको 5 से 7 मिनट तक थोड़ा जल्दी इसको शेक करना है। तो जिससे कि जो है कॉफ़ी और चीनी वो आपस में मिलके अपने आप ही एक झाग सा छोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ आपको कोई भी एक जो अच्छी कॉफ़ी मेकर होती है उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, और यकीन माने आपकी कॉफ़ी एकदम कॉफ़ी मेकर जैसी ही बनने वाली है। यकीन ना हो तो मेरे कहने से आप लोग एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। आप देख ही सकते हैं कि कितनी क्रीमी बनी है ये, और एकदम झागदार है। तो यहाँ मैंने आइस क्यूब डाल दिए थे, और साथ में फिर कॉफ़ी को ऐड कर दिया है, और मिल्क डाल दिया है थोड़ा। और गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा चॉकलेट सिरप, जिससे कि थोड़ी अच्छी सी लुक आए और एक गार्निशिंग हो जाए। तो जो कॉफ़ी बची थी उसको मैंने ऊपर से थोड़ा ऐड कर दिया है, और इसी के साथ डाल दिया है मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप, जिससे कि थोड़ा अच्छा सा एकदम लुक आ जाए। तो ये देखें कितनी अच्छी दिखने में, जितनी अच्छी है टेस्ट में भी उतनी ही ये अच्छी थी। आप लोग ट्राई करें एक बार इसको। किचन के जो काम से मैं फ्री होके फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद भी मैं आ गई थी क्लीनिंग में।
तो क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी रूम से अपने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बेडशीट चेंज की थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो बेडशीट थी वो चेंज करने के लिए मेरी पेंडिंग में ही पड़ी हुई थी कि हाँ मुझे आज चेंज करनी है, या मैं शाम को चेंज कर दूँगी, दोपहर में चेंज कर दूँगी, पर इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं बेडशीट को चेंज करूँ। तो आज सबसे पहले जो है मैंने आज कुकिंग से, किचन से फ्री होने के बाद मैंने सबसे पहले अपना जो फर्स्ट काम था वो मेरा यही था कि आज मुझे बेडशीट चेंज ही करनी है हर हाल में। तो बेटी को मैंने सुला दिया था और उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी लग गई थी अपनी क्लीनिंग में। तो यहाँ मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया था, और बेडशीट को चेंज करने के बाद फिर जो बेडशीट थी तो उसको मैंने तुरंत ही लगा दिया था वॉश होने के लिए। बेडशीट को मैंने चेंज करने के बाद तुरंत वॉश होने के लिए डाल दिया था, और फिर मैं लग गई थी क्लीनिंग में। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी झाड़ू पोछा वगैरह जो है वो कर ली थी, क्लीनिंग कर ली थी। फिर ये है डिनर का वक्त। तो इवनिंग नहीं थी, यानी कि 7 बजे का टाइम था लगभग। तो फिर यहाँ मैं आ गई थी फिर से किचन में और तैयारी की थी अपने डिनर की। तो आज मैंने डिनर में बनाया था इडली और सांभर। तो चलें सबसे पहले जो इडली का बैटर बना के तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पौन कटोरी लगभग सूजी ली थी, और जितनी सूजी ली थी तो मैंने सेम क्वांटिटी में यहाँ पे पौन कटोरी ही यहाँ पे ले लिया था दही, और दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। इस स्टेज पे मैंने कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया था, और थोड़ा सा आप यहाँ नमक भी ऐड कर दें, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से एकदम मैश करके, और जितना हो सके आप उतना इसको फेंट लें, और इसको फिर लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ मैंने अच्छे से अपने बैटर को, इडली बैटर को एकदम फेंट लिया था, नमक वगैरह ऐड कर लिया था, बाकी का कोई और चीज़ मैंने यहाँ ऐड नहीं की थी। और फिर इसको मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। और फिर मैंने यहाँ पे तैयार की थी अपनी सांभर की जो है वेजिटेबल्स वगैरह। वैसे तो आप सांभर में जितनी मन चाहे उतनी सब्जियां डाल सकते हैं, फूल वगैरह है, गोभी है, बैगन है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लौकी और कद्दू ही लिया है, ज़्यादा कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं ली है। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। तो लौकी को भी मैंने बारीक पीसेज में कट कर लिया है, और साथ में मैंने कद्दू को भी कट कर लिया है। तो इसको मैं धो के और थोड़ा पानी डाल के मैंने रख दिया था, जिससे कि लौकी काली ना पड़े। और ये ली है मैंने अरहर की दाल। तो अरहर की दाल को जो है मैं धो के वॉश करके ले आई थी, और इसमें मैंने इस स्टेज पे सिर्फ पानी के साथ, यानी कि दाल के साथ हल्दी डाली है, और साथ में थोड़ा सा नमक डाला है। बाकी की मैंने इसमें कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं किए हैं। और इस स्टेज पे मैंने लिड लगा के इसको 3 विजिल आने तक के लिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैं चॉप करने लगी थी प्याज वगैरह, क्योंकि जो हमें जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने एक अनियन काट ली थी, और साथ में 2 टमाटो लगभग थे मेरे, तो उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। तो कढ़ाई में डाल दिया है मैंने ऑयल, और जब ऑयल हो गया था तो इसमें मैंने सबसे पहले डाली है प्याज। और प्याज को मुझे लाइट पिंक ही करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिए थे 2 चम्मच जो है सांभर मसाला। तो सांभर मसाला जो है वो अगर इस स्टेज पे भुन जाता है तो इसका काफ़ी अच्छा एक फ्लेवर आता है, खुशबू आती है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हमें इस मसाले को जलाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कुछ सेकंड्स के लिए भूनना है। और तुरंत ही मैंने इसमें ऐड कर दिए थे टमाटर, तो जिससे कि ये सांभर मसाला जो है वो जले ना। और फिर यहाँ पे जो भी कॉमन मसाले होते हैं वो सारे मैंने ऐड कर दिए थे। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है। तो सांभर जो है वो रूखी खाई जाएगी, तो इसलिए इडली के साथ तो यहाँ मैंने इसको ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है। बाकी का आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जितना आप चाहें इसको तीखा रख सकते हैं। और जो थी सारी वेजिटेबल्स मेरी, तो वो मैंने यहीं पे डाल दी है, और इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। बस हमें इसको जो है मसाले में ऐसे ही थोड़ी देर तक भूनना है। तो इतने काम में सारे में लगभग मुझे आधा घंटा हो गया था। तो ये मेरा बैटर जो है वो एकदम अच्छे से तैयार था। यहाँ फिर मैंने अपना जो पौन कटोरी है उतना ही पानी ऐड किया था, और अच्छे से इसको मैं काफ़ी मिक्स करती रही थी, अच्छे से चलाती रही थी, क्योंकि आप इस बैटर को जितना फेंटेंगे तो आपकी जो है इडली उतनी ही फ्लफ़ी बनने वाली है। तो यहाँ फिर मैंने पानी रख दिया था इडली का, क्योंकि इडली बैटर मेरा बन के एकदम तैयार था, और लगभग आधे से पौन घंटा उसको रेस्ट भी मिल गया था।
तो ये देखें, अब दाल भी मेरी बन के 3 विजिल आ गई थी। मैंने उसको नॉर्मल ठंडा होने दिया और साथ ही जो मेरी वेजिटेबल्स थी तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब जो है ये वेजिटेबल्स दाल के साथ फिर से कुक हो जाएंगी, तो दोनों चीज़ों में एक दूसरे का फ्लेवर काफ़ी अच्छे से आने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तड़का तो लगाया नहीं, तो तड़का लगाऊंगी मैं सबसे लास्ट में। तो चलें, जब तक इडली की जो प्लेटें हैं उनमें थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं, ग्रीसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हो गई ग्रीसिंग और यहाँ मैंने फिर इस स्टेज पे डाला है 1 चम्मच खाने का सोडा। और उसको डालने के बाद तुरंत फिर इस बैटर को इडली में यानी कि इडली के सांचों में डाल के हमें तुरंत ही अपने इडली स्टैंड में रख देना है। आपको जो खाना सोडा है, इनो है या जो भी है आपके पास अवेलेबल, उसको सिर्फ उसी वक्त डालें जब आपको तुरंत इडली बनाने के लिए रखना हो। पहले से आपको खाना सोडा या इनो वगैरह ऐड नहीं करना है। तो ये देखें 10 मिनट में लगभग मेरी जो इडली है वो बन के एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने चाकू डाल के सारी इडली चेक कर ली है, तो ये एकदम परफेक्ट बनी थी। तो यहाँ मैंने जो है अपने इडली मेकर को दोबारा रख दिया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैटर बचा था जो कि मेरा एक स्टैंड में लगभग आ जाएगा। तो यहाँ जब हल्की हल्की ये नॉर्मल ठंडी हो गई थी तो मैंने अपनी इडली निकाल ली थी। और ये देखें सांभर जो है वो मेरी एकदम अच्छे से बन के तैयार है। तो सांभर में थोड़ी खड़ी खड़ी सब्जियां अच्छी लगती हैं और इस स्टेज पे मैंने डाल दिया था यहाँ नींबू। अगर आपके पास इमली पल्प है तो आप उसको डालें, काफ़ी अच्छा टेस्ट आने वाला है। और यहाँ फिर मैं लगाऊंगी तड़का। आप लोग के पास इमली नहीं है तो आप यहाँ नींबू से भी काम चला सकते हैं। तो ये मैंने तड़का पैन में ऑयल डाल दिया है और जब ऑयल हो गया था तो उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी राई। और राई के साथ ही फिर मैंने यहाँ थोड़ी सी जो है दाना मेथी ऐड की है और थोड़ी सी हींग डाली है। हींग डालना ना भूलें क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और सूखी लाल मिर्ची। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने तड़के को एकदम दाल में यानी कि अपने सांभर में डाल दिया था और थोड़ा सा ऐड किया है यहाँ गरम मसाला। तो ये देखें इडली और सांभर मेरी एकदम बन के तैयार है। तो ये था मेरा फुल डे का रूटीन। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगा और साथ के साथ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।